हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या मतलब कि एक प्रकार से आपके फार्मूले हैं, ठीक है। जितने भी सूत्र यहाँ पे हैं सबको डेरिवेशन के माध्यम से समझाया गया है। हर एक फार्मूले को बताया गया कि हाँ कौन सा फार्मूला कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस फार्मूले को मतलब कि उसको डिराइव करना है, ठीक है, उसका आपको निगमन करना है और फिर उसके बाद उसको हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में डायरेक्टली। तो हमें क्या है कि हम वो फार्मूला लगाना एक तो ठीक से जान जाएंगे, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं और ये आपको याद करना भी मतलब कि होना चाहिए, ठीक, याद भी होनी चाहिए। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि फार्मूले का डेरिवेशन करना सीखते हैं, ठीक। तो आज के इस सेशन में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है मतलब प्रमेय नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला प्रमेय पिछले क्लास में हम लोग करवा चुके हैं। इसके बाद आज है हमारा प्रमेय नंबर 2। तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेकेंड पार्ट है ये। और तीसरा है हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, पहले का प्रूफ देखते हैं कि पहला ये कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर, हाँ अब देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को मान लेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाली की, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके मान लिया, थीटा के मान लिया। अब आपको पता है कि अगर आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो जिस दिन आपका साइन इनवर्स उधर जाएगा तब आपका इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स और उधर जाके क्या बन जाएगा, इधर उधर जाके बन जाएगा साइन थीटा, ठीक। तो हमने ये कर लिया। तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स को उधर ले गए तो उधर जाके ये क्या बना, उधर जाके बन गया साइन थीटा। मतलब कि ये हमारा क्या हुआ कि x बराबर किसके आ गया, साइन थीटा के। अब आपको पता है कि साइन थीटा को, है ना, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। 90 माइनस थीटा कह दो या फिर इसको बोल दो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, रेडियन में। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना, कि साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा वो बराबर किसके होता है, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक। तो इतना लिखने के बाद अब जरा देखो ध्यान से, ये हमने लिखा साइन थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। तो 90 माइनस थीटा लिखने के बाद फिर क्या किया, इस कॉस को इधर ले गए, है ना, एक्स की तरफ ले गए। तो जब ये वाला कॉस एक्स की तरफ जाएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, फिर से ये बन गया हमारा कॉस इनवर्स एक्स। तो इधर ये गया तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, पाई बाई 2 के, है ना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, पाई बाई 2 के। अब ये जो माइनस थीटा है, माइनस थीटा उधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लस थीटा, है ना। माइनस थीटा जब उधर गया तो क्या बन गया हमारा, ये हमारा प्लस थीटा बन गया। तो उधर जाते ही ये हमारा क्या हो गया, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, इधर राइट हैंड साइड में क्या बचा, पाई बाई 2 बचा। अब थीटा को हमने क्या माना था, थीटा को हमने माना था साइन इनवर्स एक्स, है ना, थीटा बराबर हमारा साइन इनवर्स एक्स था ना। तो यहाँ पर हमने साइन इनवर्स एक्स रखा और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, ये पहले था बराबर किसके, पाई बाई 2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज इसमें से मान लेनी, चाहे दोनों में से कोई भी मान लेना, है ना। तो जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स को माना तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इनवर्स को इधर ले गए तो क्या बन गया, ये आपका बन गया साइन थीटा और इधर लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा, इधर बचा आपका एक्स, ठीक। तो मतलब कि हमारा क्या हो गया, इधर एक्स बराबर साइन थीटा। फिर हमने क्या किया कि ये जो हमारा साइन था ना, इसको जानबूझ के कॉस, इसको जानबूझकर मैंने कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक। तो साइन थीटा को मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, ये सेकंड स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है इसमें हमने साइन थीटा को क्या लिख लिया, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा लिखते ही अब क्या करेंगे कि ये जो कॉस बचा है, ठीक है, ये जो कॉस है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो कॉस जब इधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो मतलब ये इधर जाने पे हमारा बन गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। माइनस थीटा इधर आए तो प्लस थीटा हो गया आपका। तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, पाई बाई 2 के। अब थीटा की वैल्यू जहाँ से जो माने थे वैसे ही यहाँ पे आपको वापस रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वापस रखे तो कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, पाई बाई 2 के। तो पहला पार्ट हमारा ये रहा। एक पार्ट हम और करवा देते हैं, तीसरा पार्ट आपको खुद करना है, ठीक। सेकंड पोर्शन में देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 के, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे हमने tan इनवर्स एक्स बराबर किसके मान लिया, थीटा के मान लिया। फिर से जब इनवर्स इधर जाएगा तो इधर जाने पे क्या बन जाएगी, इधर जाने पे बन गया tan थीटा। तो मतलब x बराबर किसके आ गया, tan थीटा के आ गया, ठीक। अब इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा।
तो x बराबर ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया cot π/2 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर किसके, tan थीटा के। ठीक है, फिर से ये cot आपका आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन गया हमारा, cot इनवर्स बन गया। तो cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा, माइनस थीटा फिर से इधर आया तो क्या बन गया, प्लस थीटा। तो मतलब थीटा प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। अब थीटा की जगह जो हमने माना है tan इनवर्स x, इसको वापस यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर किसके आ गया, π/2 के आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारा है। तीसरा पोर्शन आप जो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है, उसको सेव आप इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करके इसमें लिख लीजिएगा, है ना। तो ये तो रहा हमारा पहला फार्मूला आज का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो कोई प्रमेय नंबर 3 है ना। प्रमेय नंबर 3 क्या है, इसको देखते हैं। तो इस प्रमेय के अंतर्गत जो पहला फार्मूला है ये हमारा ये रहा कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई के। ठीक, और जो हमारा दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई और बटे 1 प्लस एक्स वाई के। ठीक, दोनों अलग अलग सूत्र है, दोनों को हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सोचो अगर आपने एक्स वाई बराबर 1 के कर दिया, कहाँ पर, यहाँ पर अगर एक्स वाई बराबर 1 के हो गया तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लगी है। खैर, तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो चल रहा है tan इनवर्स एक्स और दूसरा क्या चल रहा है, tan इनवर्स वाई चल रहा है। तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स एक्स बराबर किसके मान लिया, tan इनवर्स एक्स बराबर अल्फा का मान लिया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ से आ गया आपका tan अल्फा। ठीक, ये बात क्लियर। tan इनवर्स x बराबर अगर मैंने अल्फा के माना है तो जब tan इनवर्स इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इधर आपका x है तो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये tan इनवर्स इधर जाके क्या बन गया, tan अल्फा बन गया। इसी प्रकार tan इनवर्स y बराबर मैंने किसके मान लिया, बीटा के मान लिया। तो tan इनवर्स y बराबर बीटा के मानने पर y बराबर किसके हो गया, y बराबर हो गया हमारा tan बीटा के। ठीक, तो हमने x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। अब जरा देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे tan x प्लस वाई का फार्मूला लगाना है। जो हम लोग क्लास 11th में tan x प्लस वाई या फिर tan a प्लस बी का फार्मूला पढ़ते थे, वही चीज़ हमें यहाँ पे लगाना है बस। तो देखो, तो हमने यहाँ पे सूत्र क्या लगाया, हमने सूत्र यहाँ पे ये लगाया, है ना, ये चीज़ कि tan आपका अल्फा प्लस बीटा ये बराबर किसके होता है, ये हमारा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस इंटू tan अल्फा इंटू tan बीटा, है ना। ये 11th का ही सूत्र है, tan a प्लस बी वाला ये सूत्र है। ठीक है, तो tan a प्लस बी या फिर tan अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पे सूत्र लगाया। अब लेफ्ट हैंड साइड आपका जैसे उसको वैसे लिखा रहने दो। अभी अभी हमने क्या माना, अभी अभी हमने माना था कि x बराबर किसके है, x बराबर tan अल्फा के है ना, और y बराबर हमने किसके माना था, y बराबर हमने माना था tan बीटा के। ठीक, तो यहाँ पे tan अल्फा की जगह मैंने x रखा ऊपर, और tan बीटा की जगह हमने क्या रखा, y रखा। तो ये हमारा बन गया tan अल्फा प्लस बीटा बराबर x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इधर क्या होगा, ये tan जब इधर जाएगा तो ये क्या बन गया, इधर जाने पर tan इनवर्स बन गया। ठीक है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई के। तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी, ठीक, अगर x बराबर tan अल्फा है तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स x, और इसी प्रकार यहाँ से बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा बराबर हमारा आ जाएगा कितना, tan इनवर्स y। ठीक, तो यहाँ पे हमने कहाँ पे, a यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर अल्फा की जगह tan इनवर्स x रख दिया और बीटा की जगह tan इनवर्स y जो हम माने थे। तो मतलब हमारा फाइनली फार्मूला क्या बना, हमारा फार्मूला बन गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना, इसके डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, और बाकी इसका प्रूफ भी देख लो कितना आसान है, अगर 11th के सूत्र आपको याद है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, तो ये चीज़ है, इसी तरीके से हमें इसको करना है, इस क्वेश्चन को, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, माइनस वाला देखते हैं इसका। ठीक, तो देखो अब की बार माइनस वाले में क्या है कि माइनस वाले में हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, तो फिर से हमने वहीं से स्टार्ट किया कि tan इनवर्स x बराबर अल्फा मान लिया, tan इनवर्स y बराबर किसके मान लिया, बीटा के मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से जब पक्षांतर करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा, और यहाँ से जब पक्षांतर करोगे तो y बराबर किसके आ जाएगा, tan बीटा के आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी आ गई, तो मतलब x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ठीक, tan अल्फा tan बीटा ये हमारा आ गया।
सूत्र हमें क्या पता है, सूत्र हमें ये पता है कि tan अल्फा माइनस बीटा बराबर किसके होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा बटे 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा के। ठीक है, ये हमारा होता है। तो अब tan अल्फा माइनस tan बीटा, अब जरा देखो ध्यान से, ये tan अल्फा माइनस बीटा का सूत्र हुआ, ठीक, कौन सा, ये वाला। हमने क्या किया यहाँ पे कि जो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू x निकली है और tan बीटा की वैल्यू y निकली है, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर इसको रख देंगे वापस। तो tan अल्फा बराबर यहाँ पे मैंने x रखा और tan बीटा बराबर हमने y रखा, तो कितना आ गया, x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, ये जो tan इधर बचा इसको भेज दो राइट हैंड साइड में। तो जब हमने tan को राइट हैंड साइड में भेजा तो कितना आ गया, यहाँ से आ चुका है आपका अल्फा माइनस बीटा बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। और फिर से लास्ट में जो अल्फा और बीटा अपनी तरफ से माना ना, इसके मान रखने पड़ेंगे। तो अल्फा बराबर आपने किसके माना था, tan इनवर्स x के, और बीटा बराबर किसके माना था, tan इनवर्स y के। वापस यहीं पे उठा के रख देंगे तो सूत्र हमारा क्या निकल के आ गया, tan अल्फा माइनस बीटा बराबर, सॉरी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक, तो ये हमारा इसका सेकंड फार्मूला हुआ आज का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो हमने इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे। तीसरा फार्मूला है हमारा, ठीक है, प्रमेय नंबर 4, देखते हैं यहाँ पे। इसके अंतर्गत हमारे क्या कहते हैं कि 3 फार्मूले बनेंगे। ठीक, पहला ये आसान सा फार्मूला, दूसरा ये आसान सा फार्मूला, और तीसरा ये जो बड़ा वाला फार्मूला है। ठीक है, ये बड़ा वाला फार्मूला, इसको भी हम लोग देखेंगे। और ये आपका एकदम वैसे ही है जैसे हम लोग 11th में cos 2 अल्फा के 3 सूत्र पढ़ते थे, है ना, तो उसी तरीके से है ये। ठीक, उसी तरीके से ये 3 फार्मूले हैं हमारे। तो सबसे पहले पहला और दूसरा देखते हैं। तो पहला जो हमारा फार्मूला है वो है 2 tan इनवर्स x बराबर ये होता है आपका साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखो पहले की ओर चलते हैं ना, पहले का प्रूफ देखते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, स्लाइड नंबर 4। तो देखो पहले का प्रूफ है यहाँ पे कि हमने क्या किया कि साइन इनवर्स x बराबर किसके मान लिया, अल्फा के मान लिया। क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स x बराबर आपका इतना होना चाहिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसी को हमने मान लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया था, साइन इनवर्स x दिया था। तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स x बराबर किसके मान लिया, अल्फा के मान लिया। तो साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, पक्षांतर करने पे साइन अल्फा आ गई। ठीक, अब इसकी आपको आदत पड़ जानी चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, हमें एक सूत्र पता है जो हमने 11th में सीखा था। कौन सा सूत्र, साइन 2 अल्फा का। ठीक, 2 सूत्र था, एक tan के पद में और एक इसके पदों में। तो साइन 2a कह लो या फिर साइन 2 अल्फा कह लो, इसका सूत्र क्या होता था, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, है ना, ये सूत्र हमारा होता था। तो ये हमारा सूत्र हो गया 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब जरा देखो ध्यान से, 2 साइन अल्फा जैसे था वैसे लिख लिया, और कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हमें सूत्र पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, है ना। या फिर जब स्क्वायर को जब उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से कॉस थीटा बराबर आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा आ गया। तो मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकली, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार कॉस अल्फा बराबर यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, तो जब हमने इसको यहाँ पर वापस रखा तो देखो ये कितना हुआ, 1 मिनट इसको रफ करें। ठीक, हाँ देखो, तो यहाँ पर हमने कॉस अल्फा का सूत्र लगाया। तो कॉस अल्फा का सूत्र क्या लगा यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, मतलब कि ये पूरे पद को सबको मैंने क्या कर लिया, साइन अल्फा के पद में लिख लिया। ठीक, इतना लिखने के बाद साइन अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी है, साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, x है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये 2 अल्फा है ना, साइन 2 अल्फा। तो यहाँ से 2 अल्फा बराबर इतना है, तो साइन जब इधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या किया हमने, ये जो अल्फा है ना, अल्फा की जगह मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स x माना था। क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से माना था, इसको वापस उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मतलब ये यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आपका आ चुका है 2 साइन इनवर्स x बराबर, और इधर जो राइट हैंड साइड में है यही हमारा फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला था। एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक, यहाँ पे ऊपर देखना, सबसे पहले हमने ये सूत्र सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया कि साइन इनवर्स x बराबर किसके मान लिया, अल्फा के मान लिया। तो साइन इनवर्स x बराबर अल्फा के मानते ही x बराबर किसके आ गया, x बराबर हमारा आ गया साइन अल्फा के। अब हमें एक सूत्र पता है, कौन सा सूत्र पता है कि साइन 2 अल्फा बराबर, है ना,
साइन 2 अल्फा बराबर किसके होगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के, ठीक ये हमारा होता है। तो साइन 2 अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक ये लिखा जा सकता है। कॉस अल्फा की जगह हमने क्या लिख लिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इतना लिखने के बाद अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये जो साइन अल्फा बराबर किसके निकला एक्स के निकला था, ठीक है। तो जहां जहां साइन अल्फा है यहां पे साइन अल्फा है और यहां पे साइन अल्फा है, तो मतलब यहां पर इसके नीचे एक्स आ गया और यहां पर इसके नीचे एक्स का स्क्वायर था तो यहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। फिर ये साइन जब इधर आएगा तो किस में आ जाएगा साइन इनवर्स में आ गया। तो मतलब 2 अल्फा बराबर किसके आ गया, यहां से 2 अल्फा बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर जब अल्फा की वैल्यू आप यहां पे रखोगे तो अल्फा वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स। तो फार्मूला हमारा क्या बना, फार्मूला हमारा बना 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से ये निकला है ना, ये था। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं ना, सेकंड पार्ट मतलब कि क्वेश्चन नंबर बी, और थर्ड पार्ट को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा है ना, और थोड़ा समय की शॉर्टेज है ना, इस वजह से थोड़ा शॉर्ट में निपटाया जा रहा है। बाकी आप इतना कवर करके रखना, ठीक। जो मंडे वाली क्लास होगी उसमें यह सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी और फिर उसके बाद मंडे से चलेगा आपका एक्सरसाइज, ठीक है। कोशिश करेंगे कि उस दिन से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाए। पहले उदाहरण सॉल्व करेंगे है ना, उदाहरण का अगर वो अच्छे कुछ उदाहरण दिखे तो पहले वो और फिर उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ये सिद्ध करना है कि 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे है ना। तो हमने क्या किया कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके मान लिया अल्फा के मान लिया। तो जब x आपका इधर जाएगा तो x बराबर किसके आ जाएगा, x बराबर हमारा आ गया कॉस अल्फा के। हमें एक सूत्र पता है किसका कॉस 2 अल्फा का, कॉस 2 अल्फा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी रखी x रखी, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। तो मतलब कि हमारा आ गया कॉस 2 अल्फा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 या फिर 2 अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये जो कॉस है इधर जाके क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स बन जाएगा, ठीक। तो ये इधर ले जाके इधर कॉस इनवर्स बना लिया। तो यहाँ से हमारा अल्फा की वैल्यू फिर से वापस रखनी पड़ेगी, तो अल्फा बराबर कितना है कॉस इनवर्स एक्स के है। तो फाइनली जो हमारा फार्मूला बना वो कितना बना 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें, ठीक ये सारी चीज़ें पुरानी चल रही है, खाली ये इतना नया रहता है बस है ना कि फार्मूला कौन सा लगेगा। मतलब कि अगर हम क्वेश्चन में ये सोच लेंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है तो ये चीज़ करने में कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ये तो आपकी बार बार रिपीट हो रही है ना। कॉस को इधर भेजा तो इनवर्स बना, उधर भेजा तो वो आपका इनवर्स हट गया, ठीक है। खाली वही चीज़ बार बार चल रही है बस। तो खाली हमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय सूत्र लगा है। इस सूत्र को मैंने यहाँ पे जानबूझकर, ठीक है, सूत्र लिख दिया कि हाँ ये इस सूत्र से आपका हुआ है ना। यहाँ पे देखो ये लिखा है कि सूत्र इसके द्वारा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखना जरूरी था ताकि आपको पता रहे कि हाँ कौन सी क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगा है। खाली अगर आप इतना सोच लेंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक। तो आज का ये सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं और बाकी क्या कहते हैं मेरे ख्याल से कितने स्लाइड बची हैं, हाँ एक स्लाइड आपकी और बची, इसमें आपका ये सूत्र हो जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे है ना, थोड़ा समय की शॉर्टेज है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए है ना, और बाकी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए है ना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।